हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंतर्गत हम जो आज का टॉपिक हमारा है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। इससे पहले हमने बात की थी डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। तो वहाँ पर हमने एंडोस्पर्म के बारे में बात की थी हमने। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म क्या होते हैं, उनका फेट क्या है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाके सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को आप देख सकते हो कि एंडोस्पर्म क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस होती क्या है। एम्ब्रियोजेनेसिस होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द डिप्लॉइड जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट से जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वही कहलाता है आपका एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो क्या होता है, माइक्रोपुलर एंड की तरफ होता है। बेटा क्या होता है, माइक्रोपुलर एंड की तरफ होता है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जहाँ पर क्या जाइगोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हम बात करें जाइगोट की, जाइगोट क्या कहता है, जब तक डिवाइड नहीं करता है, जब तक कि कुछ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब तक कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, जब तक क्या है जाइगोट डिवाइड नहीं करता है। ऐसा क्यों है, इसका आंसर मुझे लिख भेजिए। ठीक है, आपको लिख के भेजना है आंसर व्हाट्सएप द्वारा। जब भी आप भेजोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने उसका आंसर दिया है या नहीं दिया है। तो क्लियर होना चाहिए आपको। इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में कि जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है। ठीक है, जब तक कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो जाए, जब तक जाइगोट डेवलपमेंट नहीं होता, और ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। अब हम बात करें ये जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है, ये एक तरह की एडेप्टेशन होती है ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसको न्यूट्रिशन की क्या श्योरिटी हो सके, अब इसके पास न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट हो बेटा, न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो। इसकी श्योरिटी के लिए क्या है, एक तरह की एडेप्टेशन है कि पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है। ठीक है, आपको हिंट भी मिल चुकी है यहाँ से, तो आप बता सकते हो, आसानी होगी बताने में आपको। ठीक है, अगर हम बात करें मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स की, दोनों के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है बेटा, शुरुआती स्टेजेस के अंदर सेम होता है, आगे चल के क्या है, ये दोनों की जो डेवलपमेंट है हमारी अलग हो जाती है। ठीक है, एंड में हमारी क्या है, डेवलपमेंट सारी क्या है, अलग हो जाती है। ठीक है, अब कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसके द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो जाइगोट से पहले क्या होगा बेटा, प्रो एम्ब्रियो बनता है, 4 सेल टी शेप स्ट्रक्चर होता है हमारा ये। उसके बाद हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और उसके बाद हमारा एक टॉर्पिडो स्टेज आती है, टॉर्पिडो शेप का एम्ब्रियो बनता है, आखिरी हमारा क्या बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम बात करें टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमारी डेवलपमेंट है बेटा वो है एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो वो एपिकल पार्ट की तरफ से होती है, टुवार्ड्स अवे फ्रॉम द एपिकल पार्ट, यानी कि माइक्रोपुलर एंड से अवे, माइक्रोपुलर एंड से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द एपिकल पार्ट डेवलपमेंट होती है एंडोस्पर्म की। तो वो होती है आपके एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सेकंड हमारी है मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जाइगोट के कुछ पार्ट से क्या है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और ये हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। थर्ड वन हमारी कौन सी है, होलोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट। होलोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जाइगोट का कुछ जो पूरा पूरा जो जाइगोट है वो क्या है एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है, और इस तरह के एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है हमें लोअर प्लांट्स के अंदर में देखने को मिलती है। किस प्रकार की बेटा, होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो हम बात करने जा रहे हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, किसके अंदर, डाइकोट्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है कि जाइगोट है कुछ पीरियड के लिए रेस्ट में रहता है, उसके बाद क्या एम्ब्रियो में डेवलप करता है वो। ठीक है, एम्ब्रियो में डेवलप होने से पहले थोड़ी देर वो क्या है रेस्ट में रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसको इसका भी आंसर आपको मुझे लिख के भेजना है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है जब डेवलपमेंट, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो डेवलपमेंट होती है मैच्योर एम्ब्रियो की फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट, उसे क्या कहते हैं, हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब नॉर्मल टाइप ऑफ जो सबसे अगर पहले अगर बात करें जो स्टडी की गई थी डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले वो हैंस्टाइन ने की थी,
और वो डेवलपमेंट जो स्टडी थी एम्ब्रियो की, वो किस प्लांट के अंदर की थी बेटा? वो प्लांट का नाम था कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस। कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस प्लांट था जिसके अंदर क्या है, स्टडी की गई थी डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। ठीक है, और उसका जो कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है उसका, सीफर्ड स्पर्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो प्लांट है हमारा क्रूसीफर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके कारण इसे हम क्रूसीफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी कह देते हैं, क्रूसीफर टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की, वो आपकी एंडोस्कोपिक टाइप है, यानी कि एपेक्स से डाउनवर्ड, उसका जो एपिकल पार्ट होगा और नीचे की तरफ होगा, यानी कि टुवर्ड इनसाइड ओव्यूल के अंदर की तरफ होगा, माइक्रोपिलर से चलगल एंड की तरफ होगा। तो ये होंगे आपके एंडोस्कोपिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब इसमें होता क्या, सबसे पहले जाइगोट क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है बाय ट्रांसफर डिवीजन टू प्रोड्यूस टू सेल्स। एक होगा आपका बेसल सेल जो आपका माइक्रोपिलर एंड की तरफ होगा, दूसरा होगा आपका टर्मिनल सेल जो आपका कहाँ होगा, चलेजल एंड की तरफ होगा। अगर आपका दिमाग में अगर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कि जो बेसल सेल हमारा किस तरफ होगा, माइक्रोपिलर एंड जो होगा हमारा वहाँ पर बेसल सेल होगा, और जो चलेजल एंड होगा उस तरफ हमारा कौन सा सेल होगा, टर्मिनल सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो बेसल सेल है फर्दर डिवाइड करता है ट्रांसफर डिवीजन द्वारा। ठीक है, और ट्रांसफर डिवीजन द्वारा डिवाइड करने के बाद वो एक स्टेज आती है हमारी, 4 सेल स्टेज आती है, और उस दौरान क्या है, वो जो हमारा जो एम्ब्रियो है वो टी शेप्ड एम्ब्रियो होता है। ठीक है, फर्दर हमारा जो बेसल सेल है 2 बार ट्रांसफर डिवीजन से डिवाइड करता है, और आपका जो टर्मिनल सेल है वो लॉन्गुलर डिवीजन उसके अंदर होती है, उसे हमारे एक 4 सेल टी शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम टी शेप्ड एम्ब्रियो कहते हैं। पहला जो एम्ब्रियो हमारा बना, हमारा कौन सा बना, टी शेप्ड एम्ब्रियो बना जो कि 4 सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, जो 2 बेसल सेल्स थे हमारे, उन 2 बेसल सेल्स के अंदर फिर से ट्रांसफर डिवीजन होगी, 2 से 3 बार ट्रांसफर डिवीजन होगी, जिससे हमारा क्या हुआ, 6 से 10 सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं सस्पेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हमें सस्पेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, हमें सस्पेंसर कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, उससे क्या कहते हैं, हमें सस्पेंसर कहते हैं। क्लियर है, अगर हम फिगर की मदद से हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सस्पेंसर क्या है, सस्पेंसर बना कैसे था, बेसल सेल कौन सा है, और हमारा टर्मिनल सेल्स कौन सा, के बारे में हम बात करेंगे बेटा। ठीक है, यानी जो बेसल सेल्स हैं फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 से 3 बार लगातार ट्रांसफर डिवीजन होगी, जिससे क्या है 6 से 10 सेल्स का स्ट्रक्चर बनेगा, 6 से 10 सेल स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहते हैं सस्पेंसर कहते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, अब यहाँ से एक बात और है बेटा, सस्पेंसर का काम क्या होता है, सस्पेंसर क्या करता है, यहाँ से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको एंडोस्पर्म के अंदर धकेलता है। किसके अंदर धकेलता है बेटा, एंडोस्पर्म के अंदर धकेलता है, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन लगातार मिलते रहे, ये काम होता है सस्पेंसर का। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाली जो सेल होती है सस्पेंसर की, उसे कहते हैं वेसिकुलर सेल और होस्टोरियल सेल। वेसिकुलर सेल और होस्टोरियल सेल कहते हैं, और जो लोवेस्ट सेल होती है उसे कहते हैं हाइपोफिसिस। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम हाइपोफिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम हाइपोफिसिस कहते हैं, जो कि रेडिकल और रूट कैप की फॉर्मेशन करती है। क्या करती है बेटा, रेडिकल और रूट कैप की फॉर्मेशन करती है। आगे डायग्राम में हम आपको क्लियरली हो जाएगा कि हाइपोफिसिस सेल कौन सा है और होस्टोरियल सेल कौन सा है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो होस्टोरियल सेल होता है, जो वेसिकुलर सेल होता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को फर्दर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उससे क्या न्यूट्रिएंट्स लेके ये पास करता है टुवर्ड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो दो एपिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, सबसे आगे वाले सेल्स होते हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है उनके अंदर। ठीक है, जो पहली जो डिवीजन हुई थी हमारी, जो ट्रांसफर डिवीजन थी, उसके राइट एंगल पर डिवीजन होगी, और उसके बाद फर्दर फिर क्या होगी, ट्रांसफर डिवीजन होती है, दोबारा से अगेन ट्रांसफर डिवीजन होती है, और फिर दोबारा क्या होती है, एक पेरिक्लिनिकल डिवीजन या पेरिक्लिनल डिवीजन होती है, जिसके चलते वहां पर क्या है, 16 सेल एक स्ट्रक्चर बनता है, और वो 16 सेल स्ट्रक्चर कहलाता है आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है बेटा, यानी कि जो 2 एपिकल सेल्स थे स्टार्टिंग वाले, उनके अंदर क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है, एक लंबवत डिवीजन होती है, जो कि पहले वाले डिवीजन से राइट एंगल पर होती है, और उसके बाद फर्दर होगा क्या बेटा, ये जो आपके जो सेल्स हैं, ठीक है, तो ये जो आपके दो एपिकल सेल्स थे, इसके अंदर क्या होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगी ऐसे। ठीक है, फिर क्या होगी, फिर ट्रांसफर डिवीजन होगी ऐसे। ठीक है, फिर ट्रांसफर डिवीजन होगी ऐसे, फिर क्या होगी, फिर इसके अंदर आपको पेरिक्लिनिकल डिवीजन देखने को मिलेगी इस तरीके से।
ठीक है, कितने सेल बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है और वो हमारा कौन सा हो गया, ग्लोबुलर स्टेज है, यानी कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो हमारा इस स्टेज में हमारा प्रोड्यूस हो चुका है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारा था ग्लोबुलर एम्ब्रियो। पहला हमारा क्या बना, टी शेप्ड एम्ब्रियो बना। अब हमारा कौन सा बना बेटा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब क्या होगा, जो ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना था, इसके जो बाहर की तरफ जो सेल्स थे, बाहर की तरफ जो लेयर्स थी हमारी, ठीक है, तो ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो था हमारा, इसके अंदर जो बाहर की तरफ ये जो लेयर है बाहर वाली, ये क्या करती है बेटा, ये इसके थ्रू क्या होता है, जो सबसे एपिकल पार्ट है, आगे वाला पार्ट है, इसके कुछ सेल्स क्या होते हैं, ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा डिवाइड कर जाते हैं और वो क्या एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या है, एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका। और पीछे की तरफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर सस्पेंसर सेल्स हैं, सबसे आगे वाला सेल हमारा हाइपोफिजिस है। तो ये जो साइड में जो लेटरल डिविजन हुई हमारे सेल्स की, ये कोटलेडन का फॉर्मेशन करती हैं और एक नया एम्ब्रियो हमारा बन चुका है, नई शेप का एम्ब्रियो बन चुका है। आप देख सकते हो ये दिल जैसी शेप इसकी शेप है हमारी। तो ये जो एम्ब्रियो हमारा, ये हमारा कौन सा एम्ब्रियो होगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हो चुका है हमारा। कौन सा हो गया, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो का हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो चुका है। फर्दर क्या होगा, इन कोटलेडन्स का क्या होगा बेटा, डेवलपमेंट होगा। इन कोटलेडन्स का फर्दर आगे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और ये एक टॉर्पिडो की शेप ले लेगा एम्ब्रियो हमारा, और वो जो स्टेज होगी हमारी वो कहलाएगी टॉर्पिडो स्टेज। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। कोटलेडन्स का जैसे डेवलपमेंट होगा तो हमारा क्या होगा, वो आपका एक टॉर्पिडो शेप ले लेगा और ये जो स्टेज होगी हमारी एम्ब्रियो की, ये कहलाती है टॉर्पिडो स्टेज कहलाती है। ठीक है बेटा, और जो मैच्योर जो एम्ब्रियो होता है हमारा, मैच्योर एम्ब्रियो के पास दो साइड में कोटलेडन होते हैं। एक है जो टर्मिनल पार्ट, जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है हमारा, प्लूम्यूल होता है, स्टेम टिप भी कहते हैं, स्टेम टिप भी कहते हैं। और जो हाइपोफिसिस वाला जो इलाका होगा, उस तरफ हमारा क्या वो रेडिकल होता है और वहाँ से हमारा क्या रूट कैप का फॉर्मेशन हमारा होता है। ठीक है बेटा, अब हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि ये कैसे हमारा क्या बनता है हमारा। तो सबसे पहला ए है जाइगोट, इसमें ट्रांसफर डिवीजन हुई हमारी, दो सेल बने, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। बेसल सेल में फिर डिवीजन हुई हमारे, क्या बने बेटा, हमारे यहाँ पर सस्पेंसर सेल बने। ठीक है, ठीक है, सस्पेंसर सेल बने। और जो हमारा जो सबसे एपिकल पार्ट था, इसके अंदर क्या लॉन्गिट्यूडल डिवीजन हुई। लॉन्गिट्यूडल डिवीजन होने के कारण हमारे दो सेल बने यहाँ पर, जो सस्पेंसर सेल बना। फर्दर इसके अंदर 2 से 3 डिवीजन फिर होंगे हमारी, जिससे हमारे 6 से 10 सेल का एक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम सस्पेंसर कहते हैं। सस्पेंसर सेल का सबसे ऊपर वाला जो सेल हमारा ये है, ये कहलाता है आपका होस्टोरियल सेल और वेसिकुलर सेल। और सबसे आगे वाला जो सेल आपका है, ये कहलाएगा आपका हाइपोफिसिस। ठीक है, जहाँ से आपको क्या बनेगा, रूट कैप की जो डेवलपमेंट होती है, रूट आपका जो रूट रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और रूट कैप का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और सबसे आगे हमारा दिख सकता है आपको, ये आपका जो ग्लोबुलर आपका क्या है एम्ब्रियो है। तो इससे पहले हम बात करेंगे इसकी बात बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो डिवीजन हुई थी एपिकल सेल में 2, इसके अंदर फर्दर फिर हमारे क्या ट्रांसफर डिवीजन होती है। ट्रांसफर डिवीजन होने के हमारे 4 सेल बनते हैं हमारे, ऑक्टेंट यानी कि सॉरी क्वाड्रेंट स्टेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बना, प्रो एम्ब्रियो बन चुका है हमारा, टी शेप स्ट्रक्चर हमारा यहाँ बना जी के अंदर। और जो आपका जो एपिकल सेल्स थे हमारे, ट्रांसफर डिवीजन होने के कारण 4 सेल बने, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज के अंदर फर्दर हमारे फिर डिवीजन होगी, आपकी लॉन्गिट्यूडल डिवीजन होगी और फिर हमारी ट्रांसफर डिवीजन होगी, जिससे हमारे क्या 8 सेल बनते हैं, इसे कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। अब इस ऑक्टेंट स्टेज के अंदर क्या होगी, लॉन्गिट्यूडल डिवीजन होगी, फिर आपकी ट्रांसफर डिवीजन होती है, फिर आपकी दोबारा से पेरिक्लिनल डिवीजन होती है, जो कि आप एम, जो आपका एम वाला जो डायग्राम है यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उस पेरिक्लिनल डिवीजन के कारण बाहर की तरफ एक लेयर बनती है, एक लेयर हमारे अंदर की तरफ बनती है, एक हमारे सेंटर में एक लेयर होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है ये डर्मेटोजन यानी कि बाहर जो एपिडर्मिस है उसका फॉर्मेशन करती है, और उस डर्मेटोजन के अंदर वाली जो लेयर होती है ये क्या करती है, किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, प्लेरिब्लेम का फॉर्मेशन करती है, इससे हमारा कॉर्टेक्स बनता है। और जो सबसे अंदर वाली लेयर है ये प्यूरोन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि ये वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है सबसे अंदर वाली लेयर। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये जो आपका जो एम्ब्रियो बना आपका ये है ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, ग्लोबुलर स्टेज है आपकी ये। ठीक है, फर्दर हमारी डेवलपमेंट होती है, तो आपका जो क्यू वाले स्टेज पर आप आ जाओ बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपोफिजिस सेल नजर आ रहे हैं आपको।
तो हाइपोफिसिस सेल से क्या होगा, आपका रेडिकल और रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। अब क्यू में आ जाए, यहाँ पर क्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो साइड में जो बाहर वाले जो डर्मेटोजन है, बाहर वाले जो डर्मेटोजन है, टर्मिनल पार्ट को छोड़ दो, आपका इस वाले पार्ट को आप छोड़ दो, और इसके साइड वाले जो सेल्स होंगे इनके अंदर ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे हमारा जो एम्ब्रियो होता है, हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, वो हमारी हार्ट शेप स्टेज आ जाती है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है। क्यों बनता है, क्योंकि साइड वाले जो सेल्स होते हैं इनमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, और जो आपका जो टर्मिनल सेल है, जो एपिकल सेल, उसमें ग्रोथ इतनी हो नहीं पाती है, तो उसका स्ट्रक्चर आपका इंक्रीज कर जाता है, जो कि शेप ले लेता है, आपका हार्ट शेप ले लेता है। इस तरह की शेप अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपकी क्या है, इस तरह की शेप वो ले लेता है। इस क्यू वाली स्टेज के बाद, क्यू वाली स्टेज के बाद इस तरह की शेप ले लेता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फर्दर हमारी क्या इसकी ग्रोथ होती है कोटिलिडन्स की, ठीक है, जिसके कारण जो एम्ब्रियो है हमारा वो थोड़ा मुड़ जाता है ओव्यूल के अंदर, और वो जो शेप कहलाती है आपकी, वो शेप कहलाती है टॉर्पेडो शेप। जो एम्ब्रियो की शेप हमारी कैसे होगी, टॉर्पेडो शेप हो जाती है, और इस स्टेज को कहते हैं हम टॉर्पेडो स्टेज कहते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपकी टी शेप आई, फिर आपकी कौन सी आई, ग्लोबुलर एम्ब्रियो आया, फिर आपका कौन सा है, हार्ट शेप आया, फिर आपकी कौन सी आई, टॉर्पेडो स्टेज आई, टॉर्पेडो शेप आया हमारा, और लास्ट में हमारा जो एम्ब्रियो डेवलप होकर हमारा कुछ इस तरीके का बन जाता है। तो ये जो आपका कोटिलिडन्स है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ देखने में कोटिलिडन्स है, और बीच में आपको यहाँ पर क्या आपको एक्सिस देखने को मिलेगी, आपका एम्ब्रोइनल एक्सिस है। ऊपर वाली कहलाती है आपकी हाइपोकोटिल, नीचे वाले कहलाएगी आपकी एपिकोटिल। हाइपोकोटिल से क्या है, स्टेम का डेवलपमेंट होता है, और एपिकोटिल से रूट कैप एंड रूट का क्या है, रेडिकल का क्या है, डेवलपमेंट होता है, रूट का एंड रूट कैप का डेवलपमेंट होता है। ये तो था बेटा आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। नेक्स्ट लेक्चर बेटा हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट्स। तब तक मेरे साथ बने रहिए कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। और सबसे बड़ी मेन बात, अगर आपको किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि हम उस पॉइंट्स को दोबारा से क्या है हम डिस्कस कर सकें, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, जो आपका कन्फ्यूजन है, वो आपका क्लियर हो सके। तब तक बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को बताना ना भूलें, ताकि जो ये ज्ञान की गंगा जो बह रही है, ये हमारी बहती रहे, हमारी बढ़ती रहे, हमारा परिवार क्या हमारा बढ़ता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।